राजीव और दिया एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। दोनों का बचपन साथ में ही बीता और देखते ही देखते दोनों जवान भी हो गए। राजीव दिया को मन ही मन पसंद करने लगा था और कहीं ना कहीं दिया भी ये बात जानती थी। राजीव दिया की एक झलक देखने के लिए घंटों गलियों में घूमा करता और दिया भी राजीव का बेसब्री से इंतजार किया करती। पर दिया की माँ को राजीव और उसके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब दिया की माँ को राजीव के बारे में पता चला, उसने दिया के सामने साफ इनकार कर दिया। तूने तो मेरी नाक कटवा दी है। तुझे सारे लड़के छोड़कर ये निकम्मा फटीचर राजीव ही मिला था क्या? माँ, मैं सच में राजीव से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मेरी शादी उससे करवा दो। दिया को पूरे परिवार ने समझाया पर वो नहीं मानी। पर दिया की माँ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। चल ठीक है, बुला राजीव को घर, करते हैं उससे बात। सच में माँ, मैं सच में उसे बुला लूं? हाँ बेटी, बुला ले। राजीव और उसका परिवार अगले दिन ही दिया के घर पर आता है। राजीव की माँ को दिया बहुत पसंद आती है। काफी देर बात करने के बाद शादी की डेट फिक्स हो जाती है। शादी हम मंदिर में ही करेंगे। अब इतनी जल्दी शादी हो रही है तो उतना ताम झाम करने का मौका ही कहाँ मिला है, और सिर्फ परिवार के कुछ लोग ही शादी में रहेंगे। दिया को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सब सच में उसके साथ हो रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि माँ मान गई और हमारी शादी फिक्स हो रही है। पर दिया, ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा? मेरा मतलब है, तुम्हारी माँ का यूं अचानक मान जाना और मंदिर में शादी, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? अरे राजीव, तुम भी ना ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ, और पता है मेरा भाई शहर से आ रहा है इतने सालों बाद, सिर्फ हमारी शादी के लिए। मैं तो बस हनीमून के लिए खुश हूँ। शादी का दिन आता है। दिया सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाती है और अपने परिवार वालों के साथ मंदिर की ओर कार में निकल जाती है। पूरा मंदिर गुलाबों और अलग अलग फूलों से सजा हुआ था। दिया मंडप में राजीव का इंतजार कर रही थी, पर उसे क्या पता था उसकी खुशी बस चंद पलों की मेहमान है। राजीव मंडप में आता है। शादी की विधि शुरू होती है कि तभी दिया का बड़ा भाई विकी भी वहां पहुंच जाता है। दिया अपने बड़े भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर विकी का गुस्सा तो 7वें आसमान में था। मुझे भरोसा नहीं होता तू ऐसा करेगी दिया। तूने तो हमारी नाक कटवा दी दिया। विकी अपने जेब से गन निकालकर राजीव को शूट कर देता है। राजीव की वहीं मौत हो जाती है। दिया राजीव की मौत को सह नहीं पाती और राजीव की माँ अपने बेटे को इस हाल में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को मार डाला। मैंने तो बोला था बेटा, हमारी बात तूने ही नहीं मानी। लो, रंग गए ना तेरे भाई के हाथ खून से। आज मेरा होने वाला सुहाग उजड़ा है, अब मैं शांत नहीं बैठूंगी। दिया मंडप की आग में ही जलकर आत्महत्या कर लेती है और चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल अब गुस्से में पूरे गांव में फटका करती थी और नई नवेली दुल्हनों के शरीर में घुसकर उनकी सुहागरात में दूल्हे को मार डालती थी। गांव में कई लड़कों की मौत उनकी पहली रात में होने लगी। अब तो गांव में कोई शादी भी नहीं करना चाहता था। खुशी, हमारी शादी की डेट नजदीक आ रही है। पर अभी वो चुड़ैल ने तुम्हें कुछ कर दिया तो? अरे मेरी जान, तुम्हारे बिना तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि शादी करके मरूं। देखते ही देखते रवि और खुशी की शादी हो जाती है और दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं कि तभी चुड़ैल खुशी के शरीर में आ जाती है। तू अब नहीं बचेगा। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मैंने इतनों को मारा पर तूने फिर भी शादी कर ली। जैसे ही चुड़ैल रवि को मारने उसके पास आती है, रवि चुड़ैल को राजीव की वॉच देता है। ये तो मेरे राजीव की है।
हाँ भाभी, राजीव मेरा चचेरा भाई था। मुझे बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि आपके साथ क्या हुआ, पर आप अब चुड़ैल बनकर तो नहीं रह सकती ना। राजीव कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि आप इस तरह भटको। चुड़ैल रवि की बात सुनकर रोने लग जाती है और कहती है, मैं गुस्से में क्या से क्या हो गई। मुझे राजीव के पास जाना है। राजीव जरूर आपका इंतजार कर रहा होगा भाभी। चुड़ैल रवि का शुक्रिया अदा करके खुशी के शरीर से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। देखा मेरी जान, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। इसलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ।